नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्प इन फार्मिंग पर। किसान साथियों, एनपीके क्या है, इसका उपयोग हमें कब करना चाहिए। अगर किसान साथियों आप इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान जाते हैं कि एनपीके क्या कार्य करता है और एनपीके का उपयोग हमें कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एनपीके क्या कार्य करता है, इसको किस स्थिति में डालना चाहिए और कितने प्रकार के एनपीके आते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनपीके में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस, के यानी कि पोटेशियम। अब कुछ लोग यह बोलेंगे कि जो एनपीके आता है उसमें तो सल्फर मिला होता है, तुम तो गलत बता रहे हो। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि एनपीके एक तरह का नहीं होता है। एनपीके की काफ़ी सारी वैरायटियां आती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो 3 वैरायटी है। सबसे पहली है 12-32-16, दूसरी है 10-26-26 और तीसरी है 20-20-0-13। तो 12-32-16 और 10-10-26 में पोटेशियम की मात्रा होती है, यानी कि उसमें जो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। लेकिन जो रह गई है 20-20-0-13, इसमें दोस्तों पोटेशियम की मात्रा नहीं होती है, जीरो खाली होता है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। तो आई होप कि आपका जो मिथ था वो ख़त्म हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि कौन सी वैरायटी में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 12-32-16 एनपीके को ले लेते हैं। तो 12-32-16 में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एन यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी फसल पर किस प्रकार कार्य करता है। तो नाइट्रोजन जो होता है हमारी फसल में वृद्धि का कार्य करता है, यानी हमारी जो फसल है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही साथ जब हमारी फसल बढ़ेगी तो उसकी जो पत्तियां हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, उसमें भी विकास होगा, यानी वो भी बढ़ने लगती हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी जो कार्य करता है वो ये करता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया यही करता है, जिससे हमारा पौधा हरा होता है और हमारी फसल जो है वो अच्छी दिखती है। तो पौधों में वृद्धि होना, पत्तियों का हरा रहना और इनकी शाखाओं में वृद्धि होना, ये सभी जो कार्य करता है वो एन यानी नाइट्रोजन करता है। आइए अब बात करते हैं कि फास्फोरस क्या कार्य करता है। पी यानी फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, हमारी फसलों की जड़ों को मजबूत बनाता है, यानी कि प्लांट रूट को स्ट्रोंग करता है। और साथ ही साथ फलों के लिए जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो पत्तियों के जरिए फलों तक पहुंचाने का कार्य फास्फोरस करता है। यानी कि मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं, जैसे कि कोई आपने पेड़ लगा रखा है, मान लीजिए टोमेटो का, तो पत्तियों के जरिए जो टोमेटो में जो स्वाद जाता है, इन सभी का कार्य जो करता है वो फास्फोरस करता है। यानी जितनी विटामिन की ज़रूरत होती है सब पत्तियों के जरिए फास्फोरस फलों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो अब बात करते हैं कि पोटेशियम हमारी फसलों के लिए क्या कार्य करता है। प्रोटीन बनने में, वसा बनने में, तेल बनने में, पौधों की जड़ें मजबूत होने में, पौधों के विकास होने में, पत्तियों के बड़े होने में, यानी पौधे के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी में पोटेशियम सहयोग करता है। अगर पोटेशियम नहीं रहे तो पौधे का विकास उतने अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर डाई अमोनियम फास्फेट को आप अगर डालते हैं खेत में तो वो उतनी अच्छी से कार्य नहीं कर पाता है। वो क्यों नहीं कार्य कर पाता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पोटेशियम कितना ज़रूरी है हमारी फसल के लिए, लेकिन हम पोटेशियम का प्रयोग दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं।
अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि पोटेशियम क्या कार्य करता है, तो मैं आप सभी को एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उन सब को पचाने का कार्य एंजाइम करता है। ठीक उसी प्रकार फसल में आप जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व डालते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, कोई सी भी खाद हो, आप जिनका प्रयोग करते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, उनको जो पचाने का यानी सही जगह पर पहुंचाने का कार्य जो है वो पोटेशियम करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एनपीके में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इनको कब डालना चाहिए, किस अवस्था में डालना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनपीके का प्रयोग जो है वो बुआई के समय करना चाहिए, यानी खड़ी फसल में तो आपको कभी भी एनपीके का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप खड़ी फसल में एनपीके का प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है ना के बराबर मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे कि यूरिया जो होती है वो पानी के साथ घुलनशील होती है, यानी कि पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके घुल जाती है और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। वहीं फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है वो नाइट्रोजन की तुलना में बहुत कम घुलनशील होता है, और आपने जहां पर उसका छिड़काव यानी उसकी बुआई कर दी है वो वहीं पर रहेगा, उससे इधर उधर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए जब आप बुआई के समय इसका उपयोग करते हैं तो उसमें मिट्टी में मिल जाता है और यह अपना कार्य पूरी तरह से करता है और ये वेस्ट नहीं जाता। और जब वेस्ट नहीं जाएगा तो यह ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, और ज़मीन के अंदर जब नहीं दबेगा तो आपकी मिट्टी जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान।